अनाया और विवान की मुलाकात एक कॉफी कैफे में हुई। दोनों रोज सुबह एक ही टेबल पर बैठते, लेकिन बातें कभी नहीं हुई। एक दिन वाई फाई कनेक्ट करने में दिक्कत हुई, तो विवान ने अपना हॉटस्पॉट शेयर किया। वहीं से मुस्कान और बातचीत की शुरुआत हुई। जल्द ही शाम की वॉक, मूवी नाइट्स और मेट्रो की यात्राएं उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। व्यस्त शहर की भीड़ में भी वे एक दूसरे के लिए सुकून बन गए। विवान ने स्काईलाइन के नीचे कहा, अनाया, इस शोरगुल में सिर्फ तुम मेरी खामोशी हो। अनाया मुस्कुराई और शहर उनकी मोहब्बत का गवाह बन गया। अनाया और विवान की मुलाकात एक कॉफी कैफे में हुई। दोनों रोज सुबह एक ही टेबल पर बैठते, लेकिन बातें कभी नहीं हुई। एक दिन वाई फाई कनेक्ट करने में दिक्कत हुई, तो विवान ने अपना हॉटस्पॉट शेयर किया। वहीं से मुस्कान और बातचीत की शुरुआत हुई। जल्द ही शाम की वॉक, मूवी नाइट्स और मेट्रो की यात्राएं उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। व्यस्त शहर की भीड़ में भी वे एक दूसरे के लिए सुकून बन गए। विवान ने स्काईलाइन के नीचे कहा, अनाया, इस शोरगुल में सिर्फ तुम मेरी खामोशी हो। अनाया मुस्कुराई और शहर उनकी मोहब्बत का गवाह बन गया। अनाया और विवान की मुलाकात एक कॉफी कैफे में हुई। दोनों रोज सुबह एक ही टेबल पर बैठते, लेकिन बातें कभी नहीं हुई। एक दिन वाई फाई कनेक्ट करने में दिक्कत हुई, तो विवान ने अपना हॉटस्पॉट शेयर किया। वहीं से मुस्कान और बातचीत की शुरुआत हुई। जल्द ही शाम की वॉक, मूवी नाइट्स और मेट्रो की यात्राएं उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। व्यस्त शहर की भीड़ में भी वे एक दूसरे के लिए सुकून बन गए। विवान ने स्काईलाइन के नीचे कहा, अनाया, इस शोरगुल में सिर्फ तुम मेरी खामोशी हो। अनाया मुस्कुराई और शहर उनकी मोहब्बत का गवाह बन गया। अनाया और विवान की मुलाकात एक कॉफी कैफे में हुई। दोनों रोज सुबह एक ही टेबल पर बैठते, लेकिन बातें कभी नहीं हुई। एक दिन वाई फाई कनेक्ट करने में दिक्कत हुई, तो विवान ने अपना हॉटस्पॉट शेयर किया। वहीं से मुस्कान और बातचीत की शुरुआत हुई। जल्द ही शाम की वॉक, मूवी नाइट्स और मेट्रो की यात्राएं उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। व्यस्त शहर की भीड़ में भी वे एक दूसरे के लिए सुकून बन गए। विवान ने स्काईलाइन के नीचे कहा, अनाया, इस शोरगुल में सिर्फ तुम मेरी खामोशी हो। अनाया मुस्कुराई और शहर उनकी मोहब्बत का गवाह बन गया। अनाया और विवान की मुलाकात एक कॉफी कैफे में हुई। दोनों रोज सुबह एक ही टेबल पर बैठते,